हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए जो है अगला टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है सेंटेंस रिलेटेड। इससे पहले मैंने जो है सेंटेंस के बारे में बता दिया था, ठीक है। सेंटेंस के जो भी पार्ट्स होते हैं उस सारे पार्ट्स को मैंने क्लियर कर दिए थे। और फिर आज जो है सेंटेंस के अगले पार्ट्स को पढ़ते हैं। पिछले वाले पार्ट में मैंने बता दिया था सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। ये ग्रुप होता है, ठीक है। किसका ग्रुप होता है? वर्ड का ग्रुप होता है जो कि सेंटेंस बनाने के काम होता है। लेकिन सेंटेंस बनने के बाद भी उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, उस रूल्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जैसे अगर देखा जाए तो सेंटेंस को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ सेंटेंस, ओके। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को समझते हैं तो पार्ट ऑफ सेंटेंस इट हैज टू पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सब्जेक्ट and second is predicate। ओके, ये दोनों के दोनों पार्ट होते हैं, ये सेंटेंस के पार्ट होते हैं। और ये जो पार्ट होते हैं, ठीक है, ये तो पार्ट है, लेकिन इसके अलावा भी इसके काइंड्स भी होते हैं। काइंड मतलब सेंटेंस के काइंड्स अलग होते हैं, ठीक है। काइंड्स जो होते हैं उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग रखा जाता है। ये पार्ट जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है, ओके। तो यहाँ पर देखोगे कि जो हमारे पार्ट ऑफ सेंटेंस है, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस पे दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। इसको एक एग्जांपल के थ्रू जो है समझते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ओके। जैसे अब मान लीजिए कि एक सेंटेंस ले रहे हैं, ही हैज गॉन टू गोरखपुर। ओके, ही हैज गॉन टू गोरखपुर। सो इसमें देखेंगे कि ये जो पार्ट है, ठीक, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये दोनों के दोनों जो है सेंटेंस तो है ही, ठीक है, सेंटेंस में इंक्लूड हुए। लेकिन ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। इट कॉल बी सब्जेक्ट। और ये जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ओके, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। अब ये सब्जेक्ट की बात आती है तो सब्जेक्ट क्या होते हैं? इट्स मेड बाय टू वर्ड्स, टू मेन वर्ड्स। फर्स्ट इज नाउन एंड प्रोनाउन। ये दो वर्ड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट बनाने में। सब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो है ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है नाउन और दूसरा नाउन। अगर किसी भी सेंटेंस में देखेंगे तो वो सेंटेंस में जो पहला वाला वर्ड पार्ट होता है, वो पहला पार्ट क्या हो सकता है? या तो कोई नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन हो। इसके अलावा भी जो है डिटरमाइनर्स आ जाते हैं, एडजेक्टिव आ जाते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज आ जाते हैं, यहाँ तक कि आर्टिकल्स भी यूज किए जाते हैं, कुछ पार्टिकल भी यूज किए जाते हैं एज ए सब्जेक्ट के फॉर्म में। क्लियर? तो लेकिन यहाँ पर हम सिंपली आसान भाषा में समझेंगे कि जो ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट दो वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन में कोई भी प्रोनाउन वर्ड यूज कर दिया जाता है। लेकिन अगर नाउन वर्ड रहता है तो नाउन वर्ड के अलावा यहाँ पर जो है कोई ना कोई एडजेक्टिव वर्ड फीड रहता है, ओके। तो उसी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, ओके। सब्जेक्ट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट? द पार्ट which names the person or things we are talking about is called the subject, okay। in the sentence when we talking about a person, or name of person or things, that will be the subject, okay। and subject of the sentence, the subject usually comes at the beginning of the सेंटेंस। यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं? हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग यानी कि प्रारंभ में पहले ही उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट की इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। वो एग्जांपल हम बताने जा रहे हैं आपको, देख लीजिएगा। जैसे दिया गया है, मोहन इज रीडिंग ए बुक। अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट में क्या कहा है? किसी भी पर्सन के या किसी भी थिंग्स के बारे में जब बात होती है सेंटेंस में, वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है एक पर्सन है, वो पर्सन जो है यहाँ पर मोहन है, ठीक
ठीक है। ये पर्सन क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, रीडिंग का, ठीक है, रीडिंग का काम कर रहा है। कौन सी रीडिंग कर रहा है, ये बुक की रीडिंग कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो मेन पर्सन है वही इस काम को कर रहा है और इस सेंटेंस को प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। ये जो मेन वर्ड है मोहन, मोहन क्या है, यही हमारा सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट में कोई भी नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है। इस नाउन के साथ साथ जो है बहुत सारे आर्टिकल यूज हो सकते हैं। कोई भी आर्टिकल यूज हो सकता है, एडजेक्टिव यूज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी यूज हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक। तो ये हमारा सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं प्रेडिकेट की। व्हाट इज द मीन ऑफ द प्रेडिकेट? The predicate is that part of the sentence which tell us about the subject। यानी कि प्रेडिकेट क्या होता है, एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है, जो हमें किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या कर रहा है या कौन है, ये चीज हमको कौन बताता है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट बता रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या कर रहा था, ये तो हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, लेकिन प्रेडिकेट कौन कर रहा है, ये चीज प्रेडिकेट बता देता है। यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं या हुज लगाते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो ये हो जाता है हमारा प्रेडिकेट, ओके। तो ये जो सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी पार्ट्स बचते हैं, ये सारे सारे प्रेडिकेट में आ जाते हैं। प्रेडिकेट में आपका वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो सारे के सारे चीज इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ होगा। अब क्या होता है, कभी कभी जो सब्जेक्ट होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, बिगनिंग में ही सेंटेंस में पहले ही शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सेंटेंस के पहले ही शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मोहन है, मोहन पहले ही यूज किया गया, सेंटेंस के पहले ही यूज किया गया, ओके। लेकिन क्या होता है, इन द लाइन ऑफ द पोएट्री द सब्जेक्ट माइट कम आफ्टर द प्रेडिकेट, ठीक है। जो पोएट्री की लाइन होती है, पोएट्री समझ लो ना, जो कविता होती है, कविता में क्या होता है, कभी कभी सब्जेक्ट क्या होता है, लास्ट में यूज किया जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू बता दे रहे हैं कैसे लास्ट में यूज होता है। जैसे देखिए, आउट ऑफ द सी कम ही, आउट ऑफ द सी कम ही, ओके, केम, ठीक है, केम ही। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तो मैंने कहा था सेंटेंस के पहले ही सब्जेक्ट यूज होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटेंस के पहले तो सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ और दिख रहा है। तो सब्जेक्ट हमारे कहाँ है, ये है। क्यों? क्योंकि ये जो है पोएट्री है, पोयम है, ठीक है। और पोयम में क्या होता है, सब्जेक्ट स्टार्ट में भी तो हो सकता है, लेकिन मोस्टली कहाँ यूज होता है, लास्ट में यूज होता है, ठीक है। और क्या होता है, इन द क्वेश्चन द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस असरेटिव आगे के वीडियो में पढ़ाऊंगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पर क्या होते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। जैसे कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प, डू यू लिव इन दिल्ली। तो यहां पर देखेंगे कि ये कैन एंड डू, आर, वाज, एक्सेट्रा और तो बहुत सारे ये क्या होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और ये जबकि सेंटेंस के पहले यूज किए जाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है सब्जेक्ट यूज होता है। जैसे यहाँ पर देखोगे आई जो है सब्जेक्ट है और यहाँ पर यू है सब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के पहले ही यूज हो, सब्जेक्ट जो है लास्ट में भी यूज हो सकता है और बीच में भी। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है क्या हुआ है, सब्जेक्ट का यूज किया गया है। और क्या होता है, इन इंपेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज ऑफ्टन इम्प्लाइज और अंडरस्टूड। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस तो जानते ही आप लोग। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें तो सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है, क्यों? देखो
ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें कहीं सब्जेक्ट है? नहीं है, ठीक है। अब सब्जेक्ट नहीं है तो यानी कि ये बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब ये सेंटेंस हमारा जो है इंपरेटिव है। कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव है। और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब भी वन पर्सन जो है, वन पर्सन किसी अदर पर्सन को जो है कमांड करता है, ठीक है, तो अदर पर्सन कौन होता है? सेकेंड पर्सन होता है। यानी कि जब भी एक आदमी जो कि स्पीकर है, बोलने वाला रहेगा, किसी को कमांड करता है, आदेश देता है, तो वो आदमी उसके सामने रहता है, यानी कि वो सेकेंड पर्सन होता है। और सेकेंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है। क्या होता है? यू होता है। तो यहाँ पर जब हम कमांड करेंगे तो हमेशा यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यू माना जाता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू होता है और इसको जो हम लोग इम्प्लाइज कर सकते हैं या फिर अंडरस्टूड कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट्स। क्लियर? ये तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है और किस कंडीशन में यूज होता है। अब देख लेते हैं आगे, ठीक है। प्रेडिकेट तो मैंने बता ही दिया है, सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी जितने भी पार्ट बचते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? प्रेडिकेट हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे द हॉट वेदर, the hot weather, एक मिनट, ओके, caused the death of many birds, caused the death of many birds। ओके, अब इसमें देख लेते हैं हम, ये सेंटेंस बहुत बड़ा हो गया है। अब इसमें देखोगे कि ये जो पार्ट्स है हमारा, ये पार्ट्स हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इतना तो क्लियर है। अगर सब्जेक्ट हमको मिल गया है तो बचा हुआ पार्ट्स क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ओके, सेंटेंस में जो भी पार्ट बच जाता है वो क्या है? प्रेडिकेट है। अब इस सब्जेक्ट में भी देखोगे कि ये जो पार्ट्स है वेदर, ये हमारा ये जो पार्ट्स है उसको हम कह सकते हैं हेड वर्ड। क्या कह सकते हैं? हेड वर्ड या सब्जेक्ट वर्ड, सब्जेक्ट वर्ड। ओके, सब्जेक्ट वर्ड कहेंगे। लेकिन अब ये दो जो पार्ट बचे हुए हैं, ठीक है, ये जो दो पार्ट बचे हुए हैं, ये तो हॉट वर्ड आपको लग रहा है एडजेक्टिव है। क्या ये एडजेक्टिव है? हाँ, ये एडजेक्टिव ही है। क्लियर? हॉट क्या हो गया? एडजेक्टिव, बचा द, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं, एक वर्ड है एट्रीब्यूट। क्या है? एट्रीब्यूट। उसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट कहेंगे। अब एट्रीब्यूट क्या होता है ये देख लो, द एडजेक्टिव और द एडजेक्टिव फ्रेज दैट क्वालिफाइंग द सब्जेक्ट, ओके, दैट इज क्वालिफाइंग द सब्जेक्ट वर्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट को क्वालिफाइंग तो ये भी हॉट भी कर रहा है, ठीक है, और द भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों के दोनों को हम क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, उसके गुण को बता रहा है। तो ये दोनों के दोनों वर्ड तो हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर इस एट्रीब्यूट को भी डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव वर्ड आ जाता है और ये द को हम कंसर्ट कर देते हैं कि ये हमारा एट्रीब्यूट है। क्लियर? समझ में आ गया? वैसे तो अगर कोई पूछता है तो ये दोनों के दोनों वर्ड एट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्लियर? लेकिन अगर इस दोनों को करना रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा हॉट, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, और ये बच जाएगा हमारा, इसको हम कंसर्ट कर लेंगे कि क्या हो सकता है? एट्रीब्यूट हो सकता है। दैट्स क्लियर? उम्मीद है ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। क्लियर? ओके, एक चीज और इसमें बता दे रहे हैं इसी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले पार्ट में, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक आता है एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। ओके, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन आता है, वो क्या होता है? अब पहले इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। ये एडवर्बियल क्वालिफिकेशन का डिफिनेशन क्या होता है? एन एडवर्ब और ए एडवर्ब फ्रेज दैट क्वालिफाइज द वर्ब इन द इज द कॉल्ड एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया गया रवि रन्स फास्ट, रवि रन्स फास्ट,
एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा एक और ले रहे हैं, वी रेन ऑल द वे, वी रेन ऑल द वे, ये दो सेंटेंस हो गए। अब इसमें ये जो रवि है और इसमें जो वी है, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब बाकी जो बचा वो तो प्रेडिकेट हो ही गए, क्या हो गए, प्रेडिकेट। लेकिन यहाँ पर देखिए ये रन्स और ये जो रेन, ये दो वर्ड हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, वर्ब है, क्या है, दोनों के दोनों वर्ब है। और जो एडवर्बियल फेज होता है वो क्या कहता है कि एक तरह का एडवर्ब फेज होता है जो क्वालिफाई करता है किसको, वर्ब को क्वालिफाई करता है। यानी कि फर्स्ट वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, और यहाँ पर ऑल द वे क्वालिफाई करता है वर्ब को। तो ये ऑल द वे और फास्ट, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया ये भी पार्ट। फिर आगे देख लेते हैं। ओके, आगे इसके बाद जो है बचा हुआ है वो हम इसके प्रेडिकेट के और भी पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स को भी जो है हम अगले वीडियो में क्लियर कर लेंगे। और जब इसको ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव पढ़ाएंगे तो उसमें जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब तो होता ही है, वर्ब के साथ साथ जो एडवर्बियल फ्रेज होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के साथ जो है एडजेक्टिव वर्ड भी यूज होते हैं, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं प्रेडिकेट में। तो वो आगे हम जो है अगले चैप्टर में पढ़ते रहेंगे। और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी होते हैं। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में क्या होता है, जैसे क्या होता है, सब्जेक्ट जो भी होता है, सब्जेक्ट के साथ साथ जो है कोई उसे रेफर करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं। तो अब तक आज के लिए तो बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट को। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।